माँ शारदे को नमन करते हुए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम छंद एवं छंदों के लक्षणों की तालिका में मात्रिक छंदों में गीतिका, हरिगीतिका, छप्य, कुंडलियां के बारे में अध्ययन करेंगे। गीतिका सममात्रिक छंद है। इसके लक्षण है कि प्रत्येक चरण में 14-12 पर्यायती अर्थात 26 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु गुरु मात्राएं आती हैं। चरण के अंत में लघु गुरु मात्राएं आती हैं। इसका उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। मात्रा लगाएंगे, हे गुरु, लघु गुरु प्रभो, आनंद गुरु गुरु लघु। संयुक्त व्यंजन से पहले गुरु मात्रा आती है। ये नियम में मैंने बताया था। गुरु गुरु, ज्ञान गुरु लघु, हमको लघु लघु गुरु, दीजिए दी गुरु लघु गुरु, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र जोर लगा है, बड़ी मात्रा है। गुरु लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यति 12 है। अगली मात्रा 12 होनी चाहिए। 2 3 4 5 2 7 2 9 10 11 12। ठीक है, 14 12 पर्यायती 26 मात्राएं। वह छंद कहलाता है गीतिका। वह छंद कौन सा कहलाता है? गीतिका। दूसरा लेते हैं हम हरिगीतिका। यह भी सममात्रिक छंद है। बस अंतर इतना है कि 2 मात्राएं पहले यदि लगा दी जाए गीतिका के प्रारंभ में, 2 मात्राएं जोड़ने पर वह हरिगीतिका बन जाता है। वैसे भी हरि ये 2 मात्राएं हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं। यह 2 मात्रा ज्यादा हो गई तो इस पे 16-12 पर्यायती होकर, प्रत्येक चरण में 16-12 पर्यायती होकर 28 मात्राएं लगती है। 28 मात्राएं लगती है। यहां मात्रा लगा के देख ली, 2 मात्रा ज्यादा होगी, ये गीतिका है, ये हरिगीतिका बन गया। मुख्य पहचान क्या है कि चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं। लघु गुरु मात्राएं आती है चरण के अंत में। वह कौन सा छंद कहलाता है? हरिगीतिका। इसका उदाहरण देखेंगे। संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में, यहां जोर पड़ रहा है। संयुक्त व्यंजन से पहले तो गुरु मात्रा जाएगी। मैं धीरता धारण करो, मात्रा लगाते हैं। गुरु अनुस्वार में मैंने कहा था, जहां अनुस्वार आएगा वहां गुरु की मात्रा लगेगी। फिर आ की मात्रा है गुरु लघु, गुरु लघु लघु
संयुक्त व्यंजन से पहले रे आ गया और बोलने पर दुगना समय लग रहा है, समर स्थले, ठीक है। इस वजह से गुरु आ जाएगी, लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु, गुरु लघु 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 गुरु। अर्थात 16 मात्रा 16 12 प्रयति है। 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12। अब 12 गिनेंगे, 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 16 12 प्रयति होकर के 28 मात्रा वह छंद कहलाता है हरि गीति का। चलते हुए निज इष्ट पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहे, जीते हुए भी मृतक के समान रहे, सम रहे, करने केवल दिन भरों, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। यह इसका उदाहरण हो गया है, बहुत अच्छा उदाहरण लिया है, आप लोगों की याद भी हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से और समझ में भी आ जाएगा और उदाहरण भी बहुत अच्छा है। तो हरि गीति का कि आप लक्षण बता सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं और उदाहरण भी ये दे सकते हैं और सिद्ध भी कर सकते हैं कि 16 12 प्रयति होकर के 28 मात्राएं सिद्ध हो रही है। वह कौन सा कहलाता है? हरि गीति का। छप्पे, छप्पे, छप्पे का अर्थ ही मालूम पड़ रहा है। छप्पे यानी कि षटपद, जिसमें 6 पद हों या 6 चरण हों, वह छप्पे कहलाता है। यह 2 छंद से मिलकर के बनता है, रोला प्लस उल्लाला। अर्थात रोला को और उल्लाला को यदि हम मिला दें तो वह क्या बन जाता है? छप्पे बन जाता है। छप्पे, रोला उल्लाला रचे मिलकर छप्पे छंद। यह मैंने ही पंक्ति लिखी है कि रोला उल्लाला रचे दोनों मिलकर के जो रचेगा कौन सा छंद हो जाएगा? वह छप्पे छंद। 11 है, 15 है विषम, यानी कि इनके विषम चरणों में रोला और उल्लाला के 11 है और 15 मात्राएं आएंगी। सम में 13 दे आनंद। यदि सम चरण में 13 यदि मात्राएं आती है तो वह आनंद देती है। इसका अर्थ हुआ, क्या हुआ कि वह छप्पे बन जाता है। उदाहरण बहुत अच्छा है, जो पहले रोला पिछली क्लास में रोला उल्लाला को समझाया था, वही की वही मतलब आप उदाहरण दे सकते हैं और वास्तव में ही उदाहरण भी अच्छा है, याद भी हो जाएगा और ध्यान में भी रह जाएगा। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रभा, नदिया प्रेम प्रभा, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग रंग, शेष फन सिंहासन है। अर्थात हम मात्रा लगाएंगे, मात्रा लगी हुई है, गुरु गुरु लघु लघु, लघु लघु गुरु लघु। अब यहाँ पे 11 मात्राएं हुई नियम देखते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अगली मात्रा 13 देखेंगे। हरित पट पर सुंदर है, हरित पट पर सुंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये 13 मात्राएं हो गई हैं। 13 मात्राएं होते ही सिद्ध हो गया कि यह रोला है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल है। बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। ठीक है, ये रोला सिद्ध हो गया। ऐसे ही उल्लाला है कि करते अभिषेक पयोद है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी श्रेष्ठ की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। 15 13 मात्रा पर यदि होकर के 28 मात्राएं होती है, जिसमें वो उल्लाला कहलाता है। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु।
अब गिनते हैं 15 13 मात्राएं। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मात्राएं हो गई है। अगली 13 मात्राएं मुझे 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 है 12 13। ठीक है, 15 और 13 यानी कि 15 और 13 पर यदि होकर के 28 मात्राएं जिसमें हो, वह कल समझाया था वह उल्लाला कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुंडलिया। कुंडलिया जो छंद है बहुत महत्वपूर्ण है, छप्पे भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सारे ही छंद हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में और वैसी राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में या अन्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में भी जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इन सभी छंदों के आधार पर पूछे जाएंगे और इनमें वास्तविक प्रश्न भी बहुत बनते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ज़्यादातर विशेष छप्पे कुंडलिया को पूछ लेते हैं और गीतिका हरिगीतिका को पूछ लेते हैं। इन छंदों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। यह आपको आगे तक कंपटीशन में यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी काम आएंगे, इसलिए बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। अच्छी तरीके से आपको सभी को समझना है, आप सभी को समझना है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको यह तालिका, ये लक्षण, ये उदाहरण बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे कुंडलिया देखते हैं। कुंडलिया की एक विशेष अलग ही पहचान है। कुंडलिया क्या कि मैं बताता हूँ, गिरधर कविराय हैं, वह कवि सबसे ज्यादा लिखते हैं और उनका एक मुख्य मोटी सी पहचान है। यदि जिस कुंडली में या कुंडलिया में, कुंडलिया छंद में गिरधर कविराय का नाम आ जाए तो यह समझ लो वह छंद कौन सा कहलाता है, कुंडलिया छंद कहलाता है। और इनकी एक बहुत मोटी पहचान और है, एक मुख्य पहचान और है कि जब प्रारंभ होता है उस शब्द से समाप्ति भी उसी शब्द से होती है। जैसे कि बिना विचारे बिना विचार। ठीक है, यह कुंडलियां दोहा प्लस रोला दोनों से मिलकर के बनता है। छप्पे किससे बनता है, रोला प्लस लाला, और कुंडलिया किससे बनता है, दोहा प्लस रोला। यानी कि दोहा को और रोला को दोनों को यदि मिला दिया जाए तो वह कुंडलिया छंद बन जाता है। इसमें भी 6 चरण होते हैं, दोहा के 2, रोला के 4। दोहा के 2, रोला के 4 चरण होते हैं। दोहा की जो लक्षण क्या बताया था, शाबाश बताएंगे कि 13 11 पर यति। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। कुल मिला के 24 मात्राएं होती है, वह दोहा छंद कहलाता है। वही चीज इस पे देखनी है यहाँ पे कि दोहा 13 11 पर यति। रोला उसका विपरीत है थोड़ा बहुत, 11 13 पर यति 24 मात्राएं, 11 13 पर यति 24 मात्राएं। पहला और आखिरी शब्द समान होता है, जो मैंने अभी बताया था। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, जो दोनों में ही है। 24 कुल 24 मात्राएं होती हैं। अंतर इतना है कि दोहा रोला में कि दोहा में 13 11 पर यति होती है और इसमें रोला में 11 13 पर यति होती है। आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहे का अंतिम चरण कौन सा, ये दोहे का अंतिम चरण ये है। जब रोला को स्टार्ट करेंगे तो वह अंतिम चरण पहले चरण में आ जाएगी। रोला के पहले चरण में जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, वह मैंने लिखा है। पहचान बताइए, बहुत मोटी पहचान है। आप परीक्षा में यदि उदाहरण दे दिया गया तो आप तुरंत पहचान कर लोगे। मुख्य पहचान है, कंपटीशन में आए, ये चाहे आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए, कैसे भी आओ सवाल आप उसको हल कर सकते हैं। मैंने तो बहुत प्रयास किया है आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत मेहनत की है। आगे आप बताएंगे और क्या कि आपकी
प्रतिपुष्टि बताएगी या फीडबैक बताएगा कि आप कितने समझ पाए हो और मेरे द्वारा आपको कितना लाभांश मिलता है या लाभ मिलता है जीवन में। अब देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हासाए। अरे जग में होत हासाए, चित्त में चैन न पावई, खान पान का सम्मान राग रंग मनहि न भावई, कहे गिरधर कबीराय। मैंने बताया था कि कवि का नाम आ जाएगा जो कुंडलिया रचता है, और सबसे ज्यादा कुंडलिया कवि गिरधर राय कविराय की मिलेगी। गिरधर कविराय का नाम आ रहा है कि कहे गिरधर कबीराय, यानी कि गिरधर कविराय कह रहे हैं कि दुख कह तू टरे न टारे। दुख कहने से डरता नहीं है, दुख कह तू टरे न टारे, खटखट है जिये माही, कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे से शुरुआत हुआ था, बिना विचारे से समाप्त हुआ है। इतनी पहचान होने पर हम कह सकते हैं कि यह छंद कुंडलिया है। अब देखो मात्रा लगाएंगे हम, लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु। अब मात्रा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई है। ठीक है, सो गुरु पाछे गुरु गुरु, पछताए लघु लघु गुरु लघु। तो ये कितनी मात्राएं गिनेंगे, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 13 11 मात्राएं हो गई। कुल मिलाकर 24 मात्राएं हो गई। यह सिद्ध हो गया कि दोहा है। ऐसे ही मात्रा अपने रोला की गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 13 हो गए। ठीक है, 11 13। ठीक है, ये 13 मात्रा हो गई है, कुल मिलाकर 24 मात्राएं हो गई है। इसलिए दोहा प्लस रोला मिलकर क्या बनता है, कुंडलिया छंद बनता है। मैं आपको याद कराने की ट्रिक बता रहा हूं कि छप्पे का यदि आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि रोला प्लस उल्लाला मिलकर छप्पे बनता है। और रोला अपन ने सीख लिया, उल्लाला अपन को आता ही है, उसी का उदाहरण आप लिखते हैं, परीक्षा में आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, वह छप्पे बन जाएगा। इधर कुंडलिया में दोहा प्लस रोला, उल्लाला से पहले इसमें रोला आता है तो इसमें भी रोला तो लेंगे, लेकिन रोला से पहले कुंडलिया में क्या आएगा, दोहा आएगा, वह कुंडलिया कहलाती है। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही अपन समझेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझने से ही बहुत कुछ होता है, और ज़्यादा पढ़ाने से भी कोई महत्व नहीं है। यदि थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए और वह विद्यार्थियों के 100% समझ में आ जाता है तो हम सफल हैं, विद्यार्थी भी सफल है और हम भी पढ़ाने में सफल है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाना चाहिए। मैं आपको धीरे धीरे 4 4 5 5 छंदों को ही समझा रहा हूँ। आज की क्लास में इतना ही होगा।